हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ब्लॉग मैं दूसरे चैनल पर डालूँगी मेरे, क्योंकि मेरा वो चैनल अभी खुल नहीं पा रहा है कुछ रीज़न्स की वजह से। तो आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम जा रहे हैं खचराने मंदिर की, क्योंकि मेरे बाबू की मान है, वहाँ पर उसका पिलादान होएगा। हम निकल चुके हैं, ये बाबू हंसता हुआ हम रास्ते में हैं, जा रहे हैं, बस अब निकले ही हैं, मतलब घर से। बाहर का नज़ारा, इंदौर में जो भी होगा उसे पता होगा, ये पशुपतिनाथ मंदिर का ही निकल रहे हैं। यहाँ हम दोनों की थोड़ी बातचीत चल रही है। हमारी बातें हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होती है, इसलिए। ये हमारे लड्डू को देख लो। लड्डू कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा था, इसलिए हम काफ़ी लेट हो चुके थे जाने के लिए। समथिंग हमें बज गई थी 1 सुबह की, दिन हो गया था, मतलब दिन की 1 बज गई थी। वहाँ जाके ये हम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि मम्मी को लेना था, गाड़ी की दिक्कत थी। यहाँ से हमने मम्मी को लिया, फिर हम निकल गए मंदिर के लिए। ये भी मंदिर ही था यहाँ पर। ये है आस्था टाकीज। रास्ता देखा होगा जिसने भी इंदौर से जो भी व्लॉग देखेगा। बस हम यहाँ से जा रहे थे और मौसम इतना ख़राब था, मतलब पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह तो हम इसीलिए ही लेट हुए थे। पानी सुबह से आ रहा था और फिर जैसे ही बंद हुआ हम वैसे ही निकल गए थे। तब्बू क्या हो गया बेटा? हम यहाँ पर ये पीछे मम्मी और भैया की गाड़ी आ रही है, इनके साथ काम करते हैं वो। यहाँ पर देख लो आप सब, मौसम कैसा हो रहा था, पता ही नहीं था कि कब बारिश हो जाए और कब रुक जाए। और अब रुकी हुई थी। भगवान रुकी ही रहना चाहिए, पर आगे आप देखना फिर क्या होगा। हम ये निकल गए हैं, बस रास्ते में ही है। लड्डू सो गया है यहाँ पर। लड्डू अभी गोद में हंस रहा है ना लड्डू? लड्डू हंस रहा है। बस क्लिप उनमें मैं बोल रही थी ना कि क्लिप मैंने छोटी छोटी बना ली है, मैं उसमें ऑडियो डाल दूँगी, क्योंकि मैंने प्रॉपर ऑडियो नहीं डाला था उसमें, इसलिए मैं बोल के अभी डाल रही हूँ ऑडियो। फिर क्योंकि है ना, सिर्फ हवा चल रही थी तो हवा की ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, इस चक्कर में मैंने ऑडियो नहीं हो पाया। अभी लड्डू हंस रहा है, हंस के दिखा रहा है मम्मा को। लड्डू शुशु कर ली लड्डू ने। ये खजराने हम बस एंटर कर चुके थे, ये वहाँ का गेट है, निकलो तो बस यहीं से। पर यहाँ पर हमें ट्रैफिक इतना मिला था कि हमने हमारा रास्ता चेंज कर लिया था। हम यहाँ पीछे के रास्ते से जा रहे थे, पर अभी आप देखना वहाँ पे भी इतना पानी भरा हुआ होगा ना। वापस से हमने यहाँ से रिटर्न ले लिया था गेट के वहाँ से, क्योंकि है ना यहाँ इतना ट्रैफिक था। और उनका ही दिन था, गणपति बप्पा का ही दिन था उस दिन, बुधवार के दिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। यहाँ हमने दूसरा रास्ता लिया, पर हमें क्रॉसिंग नहीं मिल रहा था। फिर आगे जाके हमें क्रॉसिंग मिल गया। भगवान जी की मर्जी थी कि हमें क्रॉसिंग मिल गया, वरना मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं है, अपन को बहुत ज़्यादा लंबा फंस चुके हैं। पर यहाँ से हमें ये क्रॉसिंग दिखा, फिर हमने यहाँ से एंटर किया है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये गाड़ी बीच में आ गई थी, बस भगवान की मर्जी थी तो हमें क्रॉसिंग दिख गया। यहाँ पर देख सकते हो आप, इतना पानी भरा हुआ था ना, हम जैसे तैसे निकल चुके थे वहाँ से। पर मैंने थोड़ा सा ही शूट करा क्योंकि बाबू मेरी गोद में ही था। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ट्रैफिक कितना हो रहा था ना, मैं ढंग से शूट भी नहीं कर पाई कुछ भी। थोड़ा शूट करा है बस मैंने। बस मैं यहाँ पर लड्डू की बात करवाई मैंने, और मेरे को ये अंदर छोड़ के आएंगे। अब बस यहाँ पर मैं अंदर आ गई, एंटर कर रही थी बस यहाँ से मंदिर में जाने के लिए। ये अंदर घुस चुके हैं हम मंदिर के। पार्किंग एरिया है ये। बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम इतना अच्छा था ना, बस एंड में पानी आ गया है।
ये मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि वाह कितनी अच्छी बन रही है ये। यहाँ पर कोई भी बाहर से आएगा तो वहाँ रुक सकता है, शायद यही बन रहा है वहाँ पर। धर्मशाला, मतलब धर्मशाला बोलते हैं। बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ मैं देख रही थी अपने आप को कि मैं कैसी हो गई हूँ। और यहाँ पर हम पार्किंग एरिया में पहुँच चुके हैं। बस यहाँ से दिख रहा था मंदिर। हम हमारी मंजिल पे पहुँच चुके हैं गाइस। मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ धीरे ही आती है। यहाँ पर चीकू खड़ी है। ये ना कपड़े का स्टिकर रहता ना, वो उसको लेके खड़ी है इसके पापा का। उससे बात कर रही, उससे फ़ोन बना लिया है उसने। बस हम लड्डू की बातचीत करवा के मेरे को यहाँ छोड़ा इन्होंने पार्किंग एरिया में। अब मम्मी का इंतज़ार कर रही थी मैं, मेरी सासू माँ का, जो कि आने वाले थे। वो हमारे पीछे ही थे पर वो ट्रैफिक में अटक चुके, हम दूसरे रास्ते से आ चुके हैं। यहाँ मैं अपने आप को शूट करती हुई बस नज़र आ रही हूँ क्योंकि कोई शूट करने वाला नहीं था। बस ये मम्मी आ गए हैं यहाँ पर, जो जिनके साथ आ रहे थे वो भैया भी आ गए हैं। ये अब जा रहे हैं लड्डू लेने। चीकू भी जाने का बोल रही थी पर गाड़ी पे लड्डू लाएंगे किससे लाएंगे, इसलिए। फिर इससे पानी की प्यास लगी थी, बस बोल रही थी मुझे प्यास लगी, और हम पानी लाना भूल गए थे। और हम बाहर से भी ऐसी जगह में से आए हैं, ट्रैफिक इतना था कि क्या ही करें, वहाँ सोचने में नहीं आ रहा था। और गर्मी इतनी लग रही थी। मौसम हो चुका था, सुबह पानी गिर चुका था, उसके बाद हमें गर्मी इतनी लग रही थी क्योंकि तपने जैसा हो गया था। ये बोल रही थी मुझे यहाँ पर मम्मा मुझे पानी पीना है, पानी पीना है। मैंने बोला भी रुक जा बेटा 2 मिनट। ये लड्डू उसकी दादी के साथ हंसते हुए, ये मम्मी मुझे यहाँ आ चुके थे मेरे दीदी, और ये इनका लड़का है। ये दीदी के पास लड्डू, दीदी बोल रही थी मेरा फ़ोटो खींच, पर मैं वीडियो बना रही थी। बस हमने यहाँ लड्डू लिए, हम निकल चुके हैं, मंदिर में एंटर करेंगे अब। हम जब से पार्किंग एरिया में ही खड़े थे। ये दीदी और भैया हैं मेरे, और वो आगे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। मौसम हो चुका था, हम बोल रहे थे अब पानी नहीं रुक पाएगा क्योंकि पानी को आना ही था, और हम अंदर हुए और पानी ही आने लग गया था। बाकी अभी आप देखना, जैसे हम तुलवा रहे थे वहाँ पे भी बहुत पानी गिर रहा था। यहाँ रख रहे हैं हम चप्पल जूते जो भी है रख चुके हैं यहाँ पर। हमें नंबर दिया उन्हें। हम यहाँ पर मैं तुलादान पे इसे रख रही थी और पानी स्टार्ट हो चुका था। बस यहाँ से पानी की शुरुआत ऐसी हुई कि हमें 2 घंटे वहीं रहना पड़ा और हमारा कार्यक्रम भी लेट हो गया था। हम यहाँ खड़े हुए हैं, अब पूजा करवाएंगे। पंडित उनके हिसाब से पूजा करवा रहे थे, वो तुलादान की जो भी उनके जो बोलते हैं बस वो बुलवा रहे थे हमें यहाँ पर। वहाँ पर से पानी की शुरुआत हो चुकी थी, पानी आ ही रहा था। हम गीले होते होते ही पूजा में खड़े हुए थे। अभी बाबू के लिए छतरी का इंतज़ाम होएगा। बस अब बाबू यहाँ पर छतरी के अंदर ही उसकी पूजा होएगी, मान होएगी मतलब। पानी गिरने ही लग रहा था, पानी बंद ही नहीं हुआ था और बहुत देर तक बंद नहीं हुआ था। ये क्लिप है ना, ऐसे में शूट कर ली थी। जो मेरे देवर है ना छोटा, उन्होंने, काका के लड़के हैं, उन्होंने ऐसे ही शूट कर ली थी ये क्लिप, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दी, से ऐड नहीं करा है। और यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था तो फिर बाबू को छतरी लगाई क्योंकि उठाते नहीं, ऐसा बोलते हैं झूले में से नहीं उठा सकते जब तुलादान में रख देते हैं तो। इसलिए अब हम यहाँ पर पैसे ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारे पास खुले पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे। हमारे पास 500 के ही नोट थे। तो फिर वहाँ पर मेरा भाई था, उन्होंने दिए, और मेरी ननद है, उन्होंने दिए। फिर हम इन्हें बाद में रिटर्न कर देंगी। तो हम मिल चुके थे, पर पंडित तो कितने भी बोलते हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा लालच करते हैं। ऐसा तो नहीं है वहाँ फ्री लिखा है, पर पंडित उन बहुत लालच करते हैं वहाँ पर अपनी खुशी रहती तो हमने दे दिए। बोलते वहाँ इतने पैसे रखो, इतने पैसे रखो, ऐसा नहीं होता है, पर बहुत ज़्यादा लालची रहते हैं पंडित तो क्या बोले अब। हम यहाँ झुला रहे हैं बाबू को। लड्डू है, उसको लड्डू ही बोलती हूँ मैं तो। लड्डू को लड्डू में तुलवाया, ज़्यादा बारिश होने लगी तो छाता लगवा लिया।
बस अब यहाँ पर हम जाएंगे अंदर, क्योंकि ना पानी बहुत गिर रहा था और बाबू को अंदर दर्शन करवाना। पानी बहुत ज़्यादा गिरा था तो अंदर इतनी भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि सब अंदर ही आ चुके थे। और जिनने ये वीडियो शूट करी है उन्होंने बाहर का नज़ारा नहीं लिया है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गिरा था। बस मैंने उन्हें बोला कि यहाँ से शूट कर लो, तो उन्हें यहाँ से शूट कर लिया है थोड़ा बहुत। यहाँ पर भीड़ इतनी थी कि हमारी इच्छा भी नहीं हो रही थी यहाँ खड़ा होने की, पर उन्होंने बोला कि बाबू को अंदर दर्शन कराना पड़ेंगे। इस चक्कर में हम यहाँ खड़े थे। बाबू बहुत रोने लगा था। बस हम यहाँ खड़े हैं। लाइन धीरे धीरे जा रही थी आगे। भीड़ इतनी हो रही थी क्योंकि पानी इतना बाहर ज़्यादा गिरा कि सब जने ही अंदर आ चुके थे। फिर रुकेगा, फिर सब जने बाहर जाएंगे। यहाँ पर दिख रहे हैं बप्पा जी, गणपति बप्पा। यहाँ पर मैं गणपति जी को वापस से शूट करने आई थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि रहने दे, बाद में भीड़ इतनी हो रही है, बाद में शूट कर लेना। पर फिर उन्होंने मोबाइल लिया, थोड़ा सा मुझे लिया शूट करने में। थोड़े से पप्पा यहाँ पर हम खड़े हुए थे कि बाबू को अंदर ले जाना है, पर यहाँ पर पानी इतना गिर रहा था बाहर से उधर से जाने पर पंडित जी आए, फिर बाबू को लिया उन्होंने। पंडित जी आए, उन्होंने लिया बाबू को, फिर अंदर वहाँ से दर्शन करवाए बाबू को, क्योंकि वहाँ पर मान रहती है तो फिर अंदर ले जाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि है ना वहाँ दुखवाओ नहीं तो मान पूरी नहीं होती, ऐसा बोलते हैं सब। पर फिर हो चुका था और मैं इंतज़ार करी थी अंदर उधर से शूट करती तो मैं बाबू को देख पाती गणपति जी के दर्शन करते हुए। पर वो फिर ले आए थे, फिर मैंने यहाँ पर लिया। और मैं यहाँ मेरे भाई को ले रही हूँ, बोल रहा था कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं उससे बोल रही थी कि लेना तो तू करके दे देना, लेना अब तू करके दे देना इसकी। फिर यहाँ पर बोल रहा था अब मैं यहाँ पर बोलूँगी उससे के लिए तू शूट करके दे दे। यहाँ पर हमने थोड़ी सी बनाई वीडियो, जो कि हाथ जोड़ते हुए, फिर क्योंकि इंस्टाग्राम पे डालना। पकड़ो ना मोरिया। चल चिकू आगे आगे चलते जाओ। हम जा रहे हैं अब घर। कहाँ जा रहे हैं अपन? मेरे हस्बैंड गाड़ी से आ रहे थे क्योंकि लड्डू ज़्यादा थे, और उसके बाद जो मेहमान आए हुए थे यहाँ पर तो उन्हें मेरे को ही लेके जाना था घर पर। तो मैं यहाँ पर, ये बड़ी मम्मी हैं, उनको सबको ऑटो से लेके आई। यहाँ धर्मशाला पहुँच चुके थे, यहाँ खाने की तैयारी होने वाली थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट करा यहाँ पर। उसके बाद ये उसकी चाची उससे हंसा रही थी। यहाँ पर मैं मम्मी सबको ले रही थी। ये धर्मशाला है जिससे हमने बुक करा था, यहीं पर हमने खाना ही रखा है बाबू का। ये बाबू की चाची उसे हंसा रही थी, ये चाची है, ये ननन, ये सब मेहमान ये मेरी ननन लगती हैं सब जने। और ये सब मस्त बच्चे पार्टी मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर थोड़ा शूट करा है और आगे का ब्लॉग नहीं कंटिन्यू करा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा खाना बन चुका था। तो मैं यहाँ मंदिर में आई थी भोग लगाने कि पहले खाना है ना मंदिर में चढ़ाते, उसके बाद घर जा नहीं सकते थे, घर दूर था और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने यहीं के मंदिर में भोग लगा दिया था खाने का। और गलती ये हो गई थी, बाद में पता चला है, मुझे बाद में पता चला है, मेरे हस्बैंड ने बोला है कि तूने मंदिर में पूड़ियाँ नहीं चढ़ाई है, सिर्फ आधा ही खाना चढ़ाई, क्योंकि ना भीड़ इतनी थी मुझे कुछ भी नहीं सूझ पड़ा था। क्योंकि ना जल्दी के चक्कर में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ भगवान जी माफ़ कर देना, बस भूल चूक। और मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने पत्तल में पूड़ियाँ नहीं रखी हैं।
और जो खाना बनाने आए थे उन्होंने बोला जाओ जल्दी कर दो उनके चक्कर में, और उन्होंने पूड़ी नहीं निकाली थी जब मैं बता दूं, और उन्होंने बोला ऐसे ही चढ़ा दो, तो फिर मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया और मुझे भी आ नहीं रहा। फिर मेरे हस्बैंड ने वापस से खाना चढ़वाया था, तो वो क्लिप मैंने नहीं शूट करी, उन्होंने ही रख के चले गए थे वो। मैं भगवान जी से हाथ जोड़ रही हूँ कि गलती माफ़ कर देना भगवान जी, जो भी हैं। यहाँ पर हाथ जोड़ूंगी अब मैं, उसके बाद थोड़ा बहुत शूट होएगा। मैं जा रही हूँ बस। मैं उन्हें जो बाहर मुझसे बोल रहे थे कि क्या कर रहे हो, ये यहाँ पर कुछ गलती होगी तो मैं बता दूँगा, पर मैंने सिर्फ टिक्का ही लगाया। उनसे बोला ये थोड़ा बहुत शूट करा। मेरी ननद जी ने यहाँ पर ये बैठे हुए थे अंकल, इन्होंने बोला है कि कुछ गलती होगी तो मैं बता दूँगी, पर मैंने बोला टिक्का ही लगाया मैंने। और ये आखिरी की क्लिप है क्योंकि सब मेहमान जा चुके थे यहाँ पर खाने के बाद। और ये मेरी छोटका लाल है, ये मेरी दीदी का लड़का है, बहुत मस्ती करता। और क्लिप यहीं तक बनाई है बस मैंने, क्योंकि ना मेरा बाबू इतना रो रहा था, उसके बाद मैंने शूट नहीं करा। बस ये आखिरी क्लिप है। कैसा लगेगा ये ब्लॉग मुझे नहीं पता, आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।